मुगल कालीन इतिहास के अगले चरण में आज मैं दीन-ए-इलाही पर चर्चा करूंगा, जो अकबर के द्वारा स्थापित एक समरूप धर्म था। मुगल सम्राट अकबर ने सन 1582 ईस्वी में दीन-ए-इलाही को शुरू किया था, जो एक धार्मिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के श्रेष्ठ तत्वों को मिलाकर एक नया आध्यात्मिक मार्ग बनाना था। आज इस वीडियो में दीन-ए-इलाही पर विस्तृत चर्चा होगी। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं महावीर कुशवाहा। अब सवाल यह है कि दीन-ए-इलाही क्या था? तो दीन-ए-इलाही कोई संगठित धर्म नहीं था, बल्कि एक सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों का संकलन था, जिसमें हिंदू, इस्लाम, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई धर्मों के विचारों को शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना और समाज में एकता स्थापित करना था। दीन-ए-इलाही का शाब्दिक अर्थ। दीन-ए-इलाही का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का धर्म या दिव्य धर्म। मुगल सम्राट अकबर ने इसे 1582 में शुरू किया था। इसको शुरू करने के निम्नलिखित कारण थे। धार्मिक सहिष्णुता। अकबर ने महसूस किया कि धार्मिक कट्टरता से समाज में विभाजन होता है, इसलिए उन्होंने सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को एक साथ लाने का प्रयास किया। साम्राज्य की एकता। अकबर का साम्राज्य विभिन्न धर्मों और जातियों का संगम था, इसलिए वह एक ऐसा विचार बनाना चाहते थे जो सबको जोड़ सके। सूफी और भक्ति आंदोलन से प्रेरणा। अकबर सूफी और भक्ति आंदोलनों से प्रभावित थे, जो प्रेम और सहिष्णुता पर जोर देते थे। ईश्वर की एकता का सिद्धांत। अकबर ने एकेश्वरवाद पर बल दिया और स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर दीन-ए-इलाही को बढ़ावा दिया। अब हम गौर करेंगे दीन-ए-इलाही की मुख्य विशेषताएं। सभी धर्मों के अच्छे पहलुओं का समावेश किया गया था। एक ईश्वर में आस्था व्यक्त की गई थी। अहिंसा और करुणा पर बल दिया गया था। धार्मिक अनुष्ठानों की अनिवार्यता नहीं थी। दान और परोपकार को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। मांसाहार, लोभ, झूठ और निंदा से बचने की शिक्षा दी गई थी। इस प्रकार यह देखा गया कि इस धर्म में बहुत सारी अच्छी बातों को समावेश किया गया था, पर सवाल यह है कि क्या दीन-ए-इलाही सफल हो पाया? तो आंसर होगा नहीं। यह आंदोलन ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ, क्योंकि यह एक आधिकारिक धर्म नहीं था। इसे अपनाने वाले लोग बहुत ही कम थे। इसके अनुयायी बीरबल, राजकुमार सलीम, अबुल फजल इब्न मुबारक इत्यादि थे। अकबर के निधन के बाद यह विचारधारा धीरे धीरे विलुप्त हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि अच्छे विचारों से निर्मित एक धर्म ज़्यादा दिन नहीं चल सका और अकबर के निधन के बाद समाप्त हो गया। हालांकि यह अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव की सोच का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था, जिसने भारत के सामाजिक ताने बाने पर गहरा प्रभाव डाला। इस प्रकार हमने देखा कि मुगल बादशाह अकबर के द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण धर्म, जिसका नाम दीन-ए-इलाही था, जो 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था, लंबे समय तक नहीं टिक पाया और उनके मृत्यु के बाद समाप्त हो गया। इसके जो फॉलोवर थे वो कुछ ही चंद लोग थे, जिसमें स्वयं अकबर जो फाउंडर था, उसके बाद बीरबल और अबुल फजल इसके अनुयायी थे। बाकी यह धर्म ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके अपने विचार को व्यक्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।